नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल गोला फ्लूट्स पर। और आज हम बांसुरी वादन की सीरीज में सीखने जा रहे हैं माँ नोट्स के बारे में। यानी माँ सुर को हम कैसे बजाएं, कितने प्रकार का होता है, इन सभी की जानकारी आज की वीडियो में हम प्राप्त करेंगे। साथियों, जो माँ नोट्स होता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है शुद्ध माँ और दूसरा होता है उसका विकृत रूप, उसको हम कहते हैं तीव्र माँ। जो तीव्र माँ होता है उसके ऊपर एक डैश लगा हुआ होता है, तो लिखने में उसकी पहचान इस तरह से की जाती है। यानी माँ के ऊपर एक डैश लगा करके उसको हम डिनोट करते हैं। शुद्ध माँ के लिए अलग अलग तरीके के जो विद्वान हैं या उसको जानने वाले हैं वो अलग अलग तरीके से अपना बताते हैं। लेकिन एक जहाँ तक मुझे पता है कि सबसे ऊपर वाली जो फिंगर है, ये वाली जो फिंगर है, इसको यदि आप 20-30% खोलकर बजाते हैं तो ये एक शुद्ध माँ की आवाज़ इसमें आती है। और तीव्र माँ के लिए आपको सभी नोट्स को खोलना होगा, यानी कोई भी सुर आपका बंद नहीं होगा, तब तीव्र माँ बजेगा। और जब इसको यहाँ से खोल करके बजाते हैं 20%, 30% या 40%, कुछ साथी 50% भी बजाते हैं, तो उसको हम शुद्ध माँ कहते हैं। आइए इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं। मैं एक बार शुद्ध नोट्स लगा करके सरगम बजाता हूँ, फिर तीव्र माँ लगा करके सरगम बजा कर दिखाते हैं। पहली वाली सरगम में हमने शुद्ध माँ का इस्तेमाल किया और दूसरी वाली सरगम में हमने तीव्र माँ का इस्तेमाल किया। तीव्र माँ का प्रयोग राग यमन में बहुत अच्छी तरीके से किया जाता है। बहुत सारे गाने हैं जिनमें तीव्र माँ का, बिना तीव्र माँ के आप उन गानों को, उस फील को नहीं एहसास कर पाएंगे। जैसे एक गाना है तुम दिल की धड़कन में रहते हो, तो उसमें तीव्र माँ का इस्तेमाल हुआ है। होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, इसमें तीव्र माँ का इस्तेमाल हुआ है। और भी बहुत सारे गाने हैं जिसमें तीव्र माँ का इस्तेमाल हुआ है। राग यमन की यदि हम बात करते हैं, उसमें नी रे गा मा धा नी सा, तो उसमें तीव्र माँ का ही इस्तेमाल होता है। तो शुद्ध माँ को बजाने के लिए सबसे पहले हमें सारे होल खुले रखने हैं। लास्ट वाले इस वाले छिद्र को यहाँ से थोड़ा सा खोलते हुए शुद्ध माँ को बजाना होता है। गा मा 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 गा, यानी हमने दोनों माँ और गा को बजा करके इसमें अभ्यास करके आप लोगों को दिखाया है। तो कुछ भ्रांतियों को यदि हम दूर करते हैं तो ये आप याद रखिए कि इसको दो तरीके से हम बजा सकते हैं शुद्ध माँ को। या तो इस उंगली को आगे से ऐसे उठा करके यहाँ से दिखाएंगे, या थोड़ा स्लाइड करके इसको नीचे से खोल देंगे। तो आप जैसा चाहें, आप अपने कंफर्टेबलनेस के हिसाब से इस माँ की उंगली को खोल सकते हैं। ये गा होता है, और यदि थोड़ा सा आप इसको ऐसे उठा देंगे तो ये माँ नोट्स की आवाज़ आपको प्रॉपर तरीके से सुनाई देगी। और यदि आप शुद्ध माँ के साथ अच्छे से अभ्यास कर लिया है तो उसके बाद आप तीव्र माँ बजाएंगे। तीव्र माँ में ये हाथ ऐसे रहेगा, कहीं भी कोई उंगली टच नहीं रहेगी। ऐसे होता क्या है, कुछ लोग इसको इतना बंद कर लेते हैं तीव्र माँ को, तो यहाँ से ब्लोइंग होकर के उंगली से टकराकर फिर से वापस आ जाती है।
और प्रॉपर तरीके से तीव्र माँ की आवाज़ नहीं आ पाती है। तो इसलिए आपको थोड़ा ऊपर करना होगा और कोई भी उंगली उसमें, ये ऊपर वाली उंगली भी टच नहीं रहेगी, इस तरह से इसको हमें रखना होगा, तो तीव्र माँ की आवाज़ आएगी। आइए तीव्र माँ की आवाज़ एक बार सुनते हैं। तो इस तरह से हमने सीखा शुद्ध माँ और तीव्र माँ में अंतर करना। आप इसका अभ्यास करके, अभ्यास के लिए मैंने बताया गा मा पा, पा मा गा, इस तरह से अभ्यास कर सकते हैं। यानी गा से पहले शुद्ध माँ, फिर तीव्र माँ, फिर पा, गा शुद्ध माँ तीव्र माँ पा, और अवरोह में पा तीव्र माँ शुद्ध माँ गा, इस तरह से बजाकर आप देख सकते हैं। इस तरह से यदि आप अभ्यास करेंगे तो शुद्ध माँ और तीव्र माँ के अंतर को आसानी से समझ पाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। राधे राधे।